श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जी श्री गुरुदेव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासी विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम के अति प्रिय श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सुनते हैं श्री तत्ववेताचार्य जी महाराज, जिन्हें श्री टीकमदास जी महाराज भी कहते हैं। संवत 1560 के आसपास ही आश्विन शुक्ल चतुर्थी को टीकमदास जी जोधपुर राज्य के तारण के पास में फूलमाल गांव में श्री भक्ता महाराज के यहाँ जन्मे थे। माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी विषाद की कालिमा से युक्त भी थी, क्योंकि कहते हैं कि जब टीकमदास जी गर्भ में थे तो उस समय कोई महात्मा आए थे और वो महात्मा कहने लगे माँ को लक्ष्य करके कि देवी आपके गर्भ में एक संत का वास है। तो वही बच्चा जन्म लिया और थोड़ा बड़ा होने लगा। बाल्यकाल में वो तरह तरह के प्रश्न करता था पिताजी से। तो ये महात्मा की वो कही हुई बातें इनको माता पिता को याद आती कि कहीं ये लड़का साधु न हो जाए, क्योंकि वो विचित्र प्रश्न करता था। पिताजी भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, हमको दिखते क्यों नहीं है, उनका दर्शन कैसे होगा, आदि आदि। पिताजी यथामति उनके प्रश्नों का उत्तर देते, कई प्रश्नों को टाल भी देते। कहते भैया आप सो जाओ। तो बालक टीकमदास कहते पिताजी आप ही तो कहते हो कि सब काम भगवान की मर्जी से होता है, भगवान अभी हमको सुला नहीं रहे, तो हमको बताओ। पिताजी झुंझला के कहते भैया भगवान आपको नहीं सुला रहे होंगे, लेकिन मुझे तो सुला रहे, मुझे नींद आ रही है, ऐसा कह करके टाल देते। और खेती के काम में जब पिताजी जाते, कभी बैल को मार दिया तो टीकमदास कहते पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आपके सिर में दर्द होता है तो आप विश्राम करते हो, आपसे खेती का काम नहीं होता। अभी इस बैल के कोई सिर दर्द हो रहा होगा, तभी तो ये काम से मना कर रहा है, ऐसी बातें कहता था। तो माता पिता को चिंता हो रही थी कि यह लड़का साधु न हो जाए, लेकिन माता पिता टीकमदास को साधु होने से पहले ही संसार से चले गए। अब घर गृहस्थी का बोझ था वो टीकम जी के बड़े भाई रेवती पर और उनकी पत्नी पर आ गया। रेवती गाय भैंसों की देखभाल करते और उनकी पत्नी खेती का काम करती। खेत क्यार के काम में बहुत होशियार थी और उसकी इच्छा थी कि अब हम खूब परिश्रम करें, खेती में उन्नति करें, तो हमारा गहना कपड़ा मकान ये सब अच्छा हो जाए, जीवन स्तर अच्छा हो जाए। ऐसे टीकमदास को भी खेत के काम में लगा देते। तो टीकमदास तो बड़ी सावधानी से काम करते थे। फावड़ा लेकर के भूमि खोदते तो पहले चींटी कीड़ा मकोड़ा जो होता उसको बीन करके दूर हटा देते, दूसरी जगह रखाते थे। तो ऐसे ही एक बार आधा सावन बीत गया, पानी की बूंद गिरी नहीं। भाभी को चिंता हुई तो उसने जैसे तैसे कोई सिंचाई की व्यवस्था करी और टीकम जी से बोले कि देखो आज करंजिया वाले खेत में पानी लगा करके आओ। टीकमदास चल दिए खेत की तरफ। अब पानी जिन नालियों से जाता है वो नालियाँ साफ करी, उनके जो कीड़ों मकोड़ों अंदर घूम रहे थे उनको सबको कीड़ों मकोड़ों को निकाल दिया बाहर नाली से। और कहीं कहीं बीच में नाली में कीड़ों के छेद होते तो उन छेदों के चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना देते कि इनके अंदर पानी न चला जाए। अब महाराज पहुंच गई उनकी भाभी, देखा कि ये महात्मा जी क्या कर रहे हैं। बोली सिंचाई कर रहे हो या कीड़े मकोड़े पाल रहे हो? ये कीड़े मकोड़े तुमको खाने को नहीं देंगे, खाने को तो मन भर चाहिए, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यही सब करना है तो जाओ साधुओं में शामिल हो जाओ, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रहे हो। बस टीकमदास जी को यही वचन अमृत के समान लगा कि जाओ साधुओं में शामिल हो जाओ। उन्होंने अपनी भौजी की दंडवत परिक्रमा करके प्रसन्नतापूर्वक कहा भाभी तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुमने मोह निद्रा से जगा दिया, मैं माया का कीट बना हुआ था और तुमने माया जाल से निकाल करके प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति कराने वाले संतों में मुझे शामिल होने की बात कही है। तो अब ऐसा आशीर्वाद दो कि मुड़ करके मैं इधर न देखूं। पिंजरे से छूटे हुए पक्षी की तरह
टीकम दास जी उन्मुक्त हो गए, चल पड़े। घूमते फिरते एक सन्यासी के आश्रम में पहुंच गए। सन्यासी ने स्वागत किया, कुछ समय उनके पास में रहे, उपदेश ग्रहण किया, ध्यान धारणा करने लगे। लेकिन अभी उनको आत्म तृप्ति नहीं। तो एक दिन रात्रि में उनको दिव्य पुरुष के दर्शन हुए सपने में। उनके गले में तुलसी की कंठी, हाथ में नाम जप की माला थी, वैष्णवी तिलक था। तो वो प्यार भरी दृष्टि से देख करके बोले कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम गर्भ में थे ना, तभी मैंने तुम्हारी माँ को कह दिया था कि ये बच्चा साधु होने वाला है। तुम पिछले जन्म में ज्ञानी भक्त थे, ज्ञान के अभिमान के कारण कुछ भोग शेष रह गए थे, इसलिए ये तुम्हारा जन्म है। लेकिन अब तुम्हारे चिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। जाओ तुम पुष्कर चले जाओ और श्री परशुराम देवाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करके भजन करो। महात्मा ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई। अब टीकम दास जी को दिशा मिल गई। प्रातः होते ही वे तो चल पड़े पुष्कर की ओर। पहुँच करके परशुराम देवाचार्य जी के दर्शन किए। अब उनको एक दिव्य अनुभूति हुई वहाँ जा कर के। जो खालीपन, सूनापन लग रहा था, अब वह बिल्कुल मिट गया। श्री परशुराम देवाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने हृदय से लगाया और कहा कि तुम मेरे ही हो। अब टीकम दास को अपना लक्ष्य मिल गया, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद और उनकी प्रेम सेवा के रूप में। और मिल गए थे एक समर्थ गुरु भी। तो वे लक्ष्य की तरफ तीर की तरह छूट पड़े। जो गुरु महाराज का उपदेश था, राधा कृष्ण की प्रेम सेवा, बस वही करना, वही कहते सुनते। और कुछ कोई कहता तो कहते भाई तत्व की बात करो, परम तत्व जो है हमारे श्री राधा कृष्ण हैं, उनको छोड़ करके और कुछ चर्चा नहीं। सब जीवों को तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ऐसे तत्व की चर्चा करते, तत्व ही नाम बहुत बोलते थे। सो इसी तत्ववेताचार्य नाम से ही वे प्रसिद्ध हुए। अब एक बार उनके जो सन्यासी गुरु थे पहले वाले, जिनके सानिध्य में कुछ समय रहे, वो पुष्कर आए और देवियों से भेंट हो गई। तो महात्मा जी ने बोले कि तुम मेरे पास से क्यों चले आए, अब कहाँ रह रहे हो। तत्ववेताचार्य जी ने, टीकम दास जी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि मैं वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके भजन कर रहा हूँ। तो उनको सन्यासी महात्मा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कहने लगे कि हमने तो आपको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी समझ करके सर्वोच्च ज्ञान दिया था। तत्ववेताचार्य जी बोले कि अब आप जो भी कहें, मैंने अब जान लिया कि सर्वोच्च तत्व वह श्री हरि है, परमात्मा है। इतना कह कर के वे चलने को हुए तो सन्यासी ने कहा थोड़ा रुको। एक मिट्टी का नया घड़ा निर्मल जल से भर दिया और कहा इसने अपने गुरुजी को दे के आओ। तत्ववेताचार्य जी उस समय तो ये कोई समझ नहीं पाए कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। लेकिन महात्मा जी का, पूर्व गुरु जी का सम्मान करने के लिए आज्ञा का पालन किया। श्री परशुराम जी के सामने जा कर के रख दिया और बात बताई कि ऐसे ऐसे सन्यासी महात्मा मिले थे मेरे पूर्व के गुरु जी और उन्होंने ये बात कही है। परशुराम जी ये सुन कर के हंस दिए और शेर भर बतासे मंगा करके उस घड़े में डाल दिए और बोले अब वापस यही घड़ा उन्हीं महात्मा जी को दे करके आओ। अब ये बात तत्ववेताचार्य जी अच्छी तरह से समझ गए कि रहस्य क्या है। घड़ा लेकर के चले गए, महात्मा जी को दे दिया और कह दिया कि इसमें मेरे गुरुजी ने शेर भर बतासे डाले हैं और वापस भेजा है। सन्यासी महात्मा चमत्कृत हो गए। दोनों गुरुओं में घड़ी के माध्यम से जो प्रश्नोत्तर हुआ उसको तत्ववेता जी ने समझ लिया था। तो उन्होंने सन्यासी से कहा कि गुरुजी आपका जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर है, अब इसमें चमत्कृत होने की अथवा कोई लज्जित आदि होने की बात नहीं है। तो सन्यासी महात्मा और भी चमत्कृत हुए, बोले तुम्हारी क्या समझ में आया हमारा प्रश्नोत्तर। बोले गुरुजी उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनके आशीर्वाद से ये समझा है कि आपने जो पानी का घड़ा भेज करके गुरुजी की परीक्षा लेना चाहा, तो शायद आपका यही मनोभाव रहा होगा कि वे कैसे सिद्ध पुरुष हैं, हम इस परीक्षा के माध्यम से जांचेंगे। तो आपने उनको एक तरह से गंभीर उलाहना भी भेजा था मेरे बारे में कि भाई मैंने तो टीकम के
हृदय रूपी घड़े को विशुद्ध ज्ञान से भर दिया था, इसमें क्या कसर रह गई थी जो आपने इसको शिष्य बना लिया। लेकिन उन्होंने बतासे डाल करके इस पानी को मीठा करके जो घड़ा भेजा है वापस, इसका उत्तर ये है कि आपने जो ज्ञानोपदेश दिया वह केवल फीका स्वादहीन था। उसमें गुरु महाराज ने भक्ति और भक्ति में भी जो है मधुर रस की भक्ति का पुट दे करके इसको मधुरतम बना दिया है। अब तत्ववेता जी बोले आप कहो तो मेरी टिप्पणी भी जोड़ दूं इसमें। बोले हाँ हाँ बोलो। तो कहने लगे कि आपने जिस ज्ञान का उपदेश दिया उसका लक्ष्य निराकार था, निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन वो रस रूप नहीं। गुरुदेव ने जो उपदेश किया है उसका लक्ष्य सगुण है, लेकिन वो रसरूप ब्रह्म है। तो निर्विशेष निष्क्रिय ब्रह्म जो है निस्तरंग प्राणहीन समुद्र के समान है, और सगुण साकार ब्रह्म उस समुद्र के समान है जो निरंतर तरंगायित है, उच्छलित है। निर्विशेष ब्रह्म एक अद्वैय ज्ञान तत्व है जो सदा एक सा है, और ये जो सविशेष ब्रह्म है नित्य नवीन लीलामय है। चमत्कारित्व ही रस का प्राण है। तो चमत्कृति तो ऐसी वस्तु से उत्पन्न होती है जिसके आस्वादन में नित्य नवीनता हो, पहले कभी जिसका आस्वादन न किया हो। तो सगुण ब्रह्म नित्य नवीन है, इसलिए अधिकाधिक सगुण और नित्य आस्वाद्य है। श्रुतियों का उदाहरण दिया रसो वैश्य है कि रस रूप ब्रह्म को पाकर ही जीव पूर्ण रूप से आनंद युक्त हो सकता है। तो ऐसी बातें कही। सन्यासी महात्मा बोले ठीक है, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे हृदय में ये बात सुनकर के एक नवीन आलोड़न की सृष्टि हुई है। धन्य हो तुम और धन्य आपके गुरुदेव। श्री तत्ववेता जी ने 100 वर्ष इस भूमंडल पर रह करके अपने आदर्श चरित्र से, अपने ओजस्वी वाणी से जीवों के चिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वाणी भी प्रकाशित हुई। बड़ी सुंदर रचना है उनकी। भक्त को भगवान से बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा अपनी वाणी में वो करते हुए कहते हैं, गिरिते बड़ी समुद्र छातों घर माही, घर ते बड़ो फनिंद ते कूरम आही, कूरम ते मंडूक ब्रह्म जल अंतरिवासा, जल ते बड़ी शक्ति निर्लंब निवासा, तत्ववेता निर्लंब सो रामदास हृदय रहे, भगत बड़ो भगवान ते सत्य शब्द सतगुरु कहे। यानी दीर्घ हरि के दास भगवत भक्त बहुत बड़े हैं। ऐसे ही एक पद में उन्होंने साधक के ऊपर भाव भक्ति के प्रभाव का वर्णन एक रूपक के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से किया है कि किस प्रकार से भाव रूपी बेटा मूल में जन्म लेने के कारण जन्मते ही ममता रूपी माँ, दुर्मति रूपी दादी, अहम रूपी दादा, दुख सुख रूपी जो भाई हैं, तृष्णा रूपी बहन है, काम क्रोध पाप पुण्य रूपी जो पड़ोसी हैं, मोह रूपी नगर के जो राजा है, यहाँ तक कि ज्ञानी के आत्माराम अविनाशी तक को जो है ग्रस डालने वाला है। वर्णन किया है, संतों मूला बेटो जायो, आत्म राम अजर अविनाशी, अवर सकल कुल खायो, ममता माई ग्रसी जन्मते ही, जन्मते ही ममता रूपी माँ मर गई। ग्रास्या सुख दुख भाई, काम क्रोध दो को ग्रास्या, ग्रासी तृष्णा बाई, तृष्णा रूपी बहन जो थी स्कूल की वह भी नष्ट हो गई। पाप पुण्य पड़ोसी ग्रास्या, हर्ष शोक दो मामा, हर्ष शोक रूपी दोनों मामा, पाप पुण्य रूपी पड़ोसी, ये भी सब चले गए। राजा मोह नगर को ग्रसो बहुरी चहूते ग्रामा, दादी दुमती अहम बड़ दादो मुख देखत हो सुवा, भाव नाम धर्यो बेटा को रूप न जाई बरण्यो, टीकम दास कहे सुत मेरो खोजी के घर परण्यो। तो ऐसी सुंदर वाणी से समाज को उपदेशित किया। श्री तत्ववेताचार्य जी ने अनेक स्थानों पर मठ मंदिर बनाए। उनकी मुख्य गद्दी जैतारण पाली में, और इधर अजमेर, आंधी थौलाई, जयपुर, ये सब उनकी परंपरा के स्थान हैं। इनके स्थानों के श्री चतुर्भुज दास जी, श्री राम दामोदर दास जी, श्री गोविंद दास जी, ऐसे उनकी शिष्य परंपरा में अच्छे संत हुए। श्री जोधपुर महाराजा उदय सिंह जी भी बड़ी श्रद्धा इनमें रखते थे, और उदय सिंह के बाद में उनके पुत्र सूरज सिंह जो गद्दी पर बैठे हुए भी तत्ववेता जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने ही जैतारण में विशाल मठ बना करके तत्ववेताचार्य जी को भेंट किया था। जय जय श्री कृष्ण।